जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 में एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, ये दे रखी है आपको फंक्शन के रूप में, यानी फलन के रूप में। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो या तो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती है, या कोई फलन या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपको फंक्शन या फलन के रूप में दे रखी है। ठीक है, ये त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमिति फलन x के रूप में, इसलिए फंक्शन ऑफ x लिख दिया इसको। ओके, आपको ये दे रखा है तो आपको ये प्रूव करना है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस y, ये प्रूव करना। ठीक है, तो आपको फंक्शन ऑफ x का मान तो यहां से पता है, ये दे रखा है इसने, लेकिन आपको फंक्शन ऑफ y पता है क्या? फंक्शन ऑफ y पता नहीं है, तो फंक्शन ऑफ y निकालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, LHS को लेंगे, LHS को हल करेंगे, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, और उसका जो आंसर आएगा वो फंक्शन ऑफ x प्लस y आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते भी पता चल जाएगा कैसे करेंगे। देखो, फंक्शन ऑफ x तो आपको पता चल ही गया, अब फंक्शन ऑफ y चाहिए आपको। तो फंक्शन ऑफ y, ये त्रिकोणमिति x के, त्रिकोणमिति जो फलन दे रखे आपको, ये सब x के रूप में दे रखे, इसलिए इसको फंक्शन ऑफ x कह दिया। अगर इन्हीं को मैं x की जगह y लिख दूं, जैसे cos, ये x की जगह y लिख दिया, या माइनस साइन, x की जगह मैंने y लिख दिया, यहाँ पे साइन, ये x की जगह y लिख दिया, cos, यहाँ x की जगह मैंने y लिख दिया, ये 0, ये 0, 0, 0, ये 1। ठीक है, तो यानी ये सब x की जगह y फंक्शन, y के रूप में त्रिकोणमिति फंक्शन बन गया ना, तो इसको अपन फंक्शन ऑफ y लिख देंगे। ठीक है, जब x था त्रिकोणमिति के फलनों के साथ तो ये फंक्शन ऑफ x था, और इसके साथ अगर x की जगह y हो गया तो फंक्शन ऑफ y बन गया। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y ये ऐसे पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, जो सिद्ध करना ना उस पार्ट को लेंगे, टेकिंग LHS वाले पार्ट को लेंगे। और LHS वाला पार्ट क्या है आपका, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई। अब फंक्शन ऑफ x वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x वाली वो ऊपर वाली है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1। ओके, फंक्शन ऑफ x हो गया, इनटू फंक्शन ऑफ y वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। फंक्शन ऑफ y वाली ये रही, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0 और ये 1। ठीक है, तो ये आपकी यही मैट्रिक्स थी। अब देखो, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आपने कल सीखा था, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको बताया था मैंने। इस पहली वाली रो को लेंगे, पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से गुणा करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, है ना, ऐसे गुणा करके लिखेंगे। अब दूसरे वाले, इस पहले वाले कॉलम से इसको गुणा करेंगे, पहली वाली रो को। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम नहीं बनाने, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब देखो, क्या ये गुणा हो सकती है क्या, तो गुणा हो सकती है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की है, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम, और ऐसे हम लोग गुणा हो जाएगी। और इधर जो बच रहा है 3 और उधर जो बच रहा है 3, यानी इसको जब गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितने बाई कितनी मैट्रिक्स का आएगा, तो इधर 3 बच रहा है, उधर 3 बच रहा है, तो 3x3 की मैट्रिक्स का आएगा। ओके, तो यहां से अपन अब इसको गुणा करते थे, गुणा करेंगे, क्या आएगा, देखो, कोस पहले एलिमेंट को पहले वाले से, फिर प्लस दूसरे वाले को दूसरे वाले से, प्लस तीसरे वाले को तीसरे वाले से, ऐसे गुणा करके जोड़ना। तो cos x cos y, देखो ये x का फंक्शन, ये y का फंक्शन, कोई ऐसे cos स्क्वायर मत कर देना, वो गलत है। तो ये cos x cos y, इसको इससे कर दिया, माइनस साइन x साइन, देखो यहाँ लगता तो प्लस है, लेकिन ये यहाँ पे माइनस है ना, इस वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस, या फिर एक बार लिख लो, चलो क्या लिखें, प्लस, क्या था, माइनस साइन x ये था, और ये था आपका साइन y, ये तो लिख लिया आपने, इससे मल्टीप्लाई किया, और ये 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिख दिया, प्लस का 0। ओके, अब इसको आगे लिखेंगे। और अब पहली वाली रो को किससे गुणा करेंगे, दूसरे वाले कॉलम से गुणा करेंगे। तो cos x माइनस साइन y, यानी माइनस आगे लिख देता हूं ना, तो माइनस का cos x साइन y। ठीक है, यानी इसका माइनस मैं इसके आगे लिख रहा हूं। अब यहां पे हो गया ये माइन प्लस, ये हो गया माइनस का साइन x cos y, माइनस का साइन x
वाई। ओके, और ये वाला जीरो से गुणा होगा तो ये तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब ये जीरो वाली को गुणा करो, जीरो वाले जीरो से ये पहली वाली रो तीसरे वाले कॉलम से गुणा होगी। ठीक है, पहला जीरो से गुणा होके क्या हो जाएगा जीरो, दूसरा वाला भी जीरो से गुणा होके क्या हो जाएगा जीरो, तीसरा वाला भी एक से गुणा होके क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो इंटू एक क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पे तो कितना शानदार काम आया, जीरो 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 मिल गया। अब इस वाली को दूसरी वाली रो को पहले वाले कॉलम, दूसरे वाले कॉलम, तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, प्लस कोस एक्स साइन वाई, है ना, जीरो से जीरो गुणा हुआ क्या आ गया जीरो। अब इसको मैंने दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम से गुणा किया, क्या आएगा साइन एक्स साइन वाई, माइनस का है तो माइनस पहले लिख दिया, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, दूसरे वाले को दूसरे से प्लस कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, और जीरो वाला जीरो से गुणा हो गया जीरो। अब दूसरी वाली रो तीसरे कॉलम से गुणा होगी, जीरो से ये गुणा हुआ जीरो, प्लस ये गुणा हुआ जीरो से जीरो, ये जीरो से एक गुणा हुआ क्या हो गया जीरो। अब बात करते हैं अपन तीसरी वाली रो की, तीसरी वाली रो को पहले वाले कॉलम से गुणा करेंगे, तो जीरो को इससे गुणा किया जीरो, जीरो को इससे गुणा किया जीरो, एक को जीरो से गुणा किया जीरो। अब इसी रो को इससे दूसरे कॉलम से, इसको जीरो से गुणा किया जीरो, ये जीरो से गुणा हुआ जीरो, ये एक से जीरो गुणा हुआ जीरो। अब इसी वाली रो को तीसरे कॉलम से, तो जीरो, जीरो से गुणा हुआ जीरो। ठीक है, और ये एक से एक गुणा हुआ कितना आ गया प्लस का एक। गुणा करने में जल्दबाजी मत करना। ओके, अब देखो ये मैट्रिक्स क्या बनी, आपको इसको यहां लिखो संक्षिप्त में, क्या बना आपके पास, देखो इसको सिस्टमेटिक लिख लेते थोड़ा सा। ये साइन एक्स कोस वाई, ठीक है, या फिर सॉरी कोस एक्स कोस वाई लिखा हुआ है, कोस एक्स कोस वाई, ये हो गया, क्या लग रहा है प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको ऐसे लिख दिया फॉर्मूले के रूप में, प्लस जीरो से कोई मतलब ही नहीं, यहां पे भी लिख दिया। देखो माइनस यहां पे भी आ रहा, माइनस यहां पे भी आ रहा, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो पूरे में से। जब माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया तो आपके पास फिर यहां पे क्या बचा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, आगे पीछे कैसे भी लिखो। तो ये बचा अपन के पास साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये बचा अपन के पास। ठीक है, इसको छोटे कोष्टक में लिख लेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में बड़ा कोष्टक आ रहा है, तो इसलिए आपके फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, छोटे में लिख लो। अब देखो वहां पे तो जीरो ही बचा, थर्ड एलिमेंट लिखने की जगह ही नहीं रही भाई अपन के। मैं थर्ड एलिमेंट को किधर लिखूं, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं। क्या लिखा था मैंने, माइनस का माइनस कॉमन लिया था, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये लो, और थर्ड एलिमेंट जीरो प्लस जीरो, ये हो गया जीरो। ये यहां पे मैट्रिक्स को बंद कर लो। अब देखो क्या हो गया, यहां पे देखो प्लस वाली कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्या हो जाएगी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये क्या हो गया कोस एक्स कोस वाई, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और ये यहां पे क्या बचा जीरो। अब देखो यहां पे बचा आपके पास जीरो, यहां पे बचा आपके पास जीरो, और यहां पे बचा आपके पास 1, ये मैट्रिक्स बची। ठीक है, इसको और सरल किया जा सकता है। अब आपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वहां से फॉर्मूले से देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे देखो माइनस को तो कॉमन में रहने दो, रहने दिया, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, प्लस आ रहा है बीच में, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन का, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जीरो ऐसा का ऐसे ही बच रहा है। ये फॉर्मूला किसका हो गया, देखो साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला, ये भी, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई का। अब देखो यहाँ पे कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया कोस एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला, ये सेम ही है ना। और ये बच रहा है जीरो, यहां बच रहा था आपके पास क्या,
यहाँ बच रहा था 0, यहाँ बच रहा 0, यहाँ बच रहा 1। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स को आपने गुणा किया ना, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y की दोनों मैट्रिक्स को गुणा किया और उसको आपने हल किया, तो ऐसे हल करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आया ना। अब क्वेश्चन को देखो, अब इसको फंक्शन के रूप में लिख देते हैं अपन। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन x के थे ना, तो फंक्शन ऑफ x हो गया था। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय फंक्शन इसको और इसको मैट्रिक्स को मैच करो, x की जगह जहां पे भी x था उसमें x की जगह x प्लस y आ गया, आगे कि नहीं आया। बाकी सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन ऐसे कैसे, पूरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जब x था तो फंक्शन ऑफ x बन गया, जब यहाँ पे y लिखा मैंने तो इसको फंक्शन ऑफ y बना दिया। अब जब x प्लस y है, यहाँ पे सभी जगह ये त्रिकोणमिति सेम है और x की जगह केवल x प्लस y हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपके फंक्शन ऑफ x प्लस y बन जाएगा, बन गया। और आपको लाना फाइनली क्या था, फंक्शन ऑफ x प्लस y प्रूव करना था। तो अतः फाइनली क्या आ गया, LHS बराबर RHS। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, दर्शाना आपको कि दिस इंटू दिस नॉट इक्वल दिस इंटू दिस, यानी इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है वो बराबर नहीं है इसके मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें दो पार्ट है, ये भी ऐसा कैसे, इन दो मैट्रिक्स का गुणा इन दो मैट्रिक्स के गुणा के बराबर नहीं है, ये बताना, ठीक है। यानी इसमें एक्सचेंज करेगा क्रम को, पहले ये थी फिर ये, तो इसको आगे पीछे कर दिया। इसी प्रकार इसी प्रश्न में दोनों में, जबकि मैंने बताया था गुणा के लिए मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। तो बस वही तरीका है इसमें हल करने का। देखो हल करते हैं इसको, पहले वाले को तो वही बताया, रो को कॉलम से मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं बार बार। 5 इंटू 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस ये क्या हो गया -1 इंटू 3, तो ये हो गया -3, ठीक है। अब पहली वाली रो पहले वाली कॉलम से हो गई, पहली वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से गुणा करना, 5 इंटू 1 तो 5 एकम 5, -1 इंटू 4 यानी -4। अब इसको दूसरी वाली रो को पहले वाले कॉलम से 6 इंटू 2 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस 7 3 21। अब दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम से 6 इंटू 1 6 एकम 6, ठीक है, प्लस 7 चौक 28, 6 एकम 6 प्लस 7 चौक 28। इसको करते हैं सोल्व। और अब देखो इसको मैंने किया आगे की तरफ और सोल्व, तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 कितना रह गया 7, 5 माइनस 4 कितना रह गया 1, और यहाँ पे देखो थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, ये तो रह गया 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 1, प्लस माइनस माइनस है ना, और 12 और 21 कितने हो गए 33, और ये 28 और 6 कितने हो गए 34। ये आ गया इन दो मैट्रिक्स का गुणा, ठीक है। अब देखो ये, अब इसको नॉट इक्वल बताना है, किसके, इसके और इसके, तो इसको नॉट इक्वल ही चलने दो, इसका गुणा इधर करते रहो, इसमें भी ऐसे करो गुणा, ठीक है। अब इसमें किया तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, फिर पहले वाले रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी वाली रो को पहले कॉलम से, दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम से, 2 पंजे 10 प्लस 1 इंटू 6 6 एकम 6, इसको मल्टीप्लाई किया आगे, पहली वाली रो को दूसरे कॉलम से 2 इंटू -1 तो माइनस के 2, 1 इंटू 7 प्लस के 7, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरी वाली रो को पहले कॉलम से 3 5 15 प्लस 4 छंग 24, 3 5 15 प्लस 4 छंग 24। अब इस वाली को इससे 3 इंटू -1 -3 4 7 28, ठीक है, प्लस के 4 7 28। इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। और जब इसको हल किया तो क्या आया, देखो 10 और 6 हो गया 16, ये हो गया -2 और प्लस के 7 यानी प्लस के 5, ये 24 और 15 कितने हो गए 39, और ये यहाँ पे -3 और प्लस 28, ये रह गए आपके पास 25 प्लस के। अब आप ये देखो, क्या ये इन दोनों को जो गुणा किया उसका आंसर ये आया, इन दोनों को जो गुणा किया उसका आंसर आया, क्या ये बराबर है, क्या बराबर नहीं है ना, तो ये आ गया नॉट इक्वल, ठीक है। ये आपके हेंस प्रूव हो गया। अब अपन बात करते हैं इस वाले मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा लाते हैं, फिर उन दोनों का गुणा लाते हैं, क्या दोनों बराबर आते हैं, क्या बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं अपन हल, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर उसको आराम से करेंगे।
देखो इसको दूसरे तरीके से भी आप हल कर सकते हो, जैसे इसको LHS ले लिया, उसको RHS ले लिया, तो पहले अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई मैं दूसरे वाले पार्ट को हल कर रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन। जैसे अपन ने पहले LHS ले लिया, टेकिंग LHS को हल किया, फिर RHS लिया, RHS को हल किया, फिर बोल देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। तो टेकिंग LHS, तो LHS की दोनों मैट्रिक्स को ले लेते हैं, क्या क्या है, 1 2 3 -1, ये रही 1 2 3 0 1 0, ये हो गया 1 1 0, यहाँ पे है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये LHS वाले पार्ट को अपन ने ले लिया, ठीक है। एक बार मैच कर लो इसको, कोई मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं साहब, इसका मल्टीप्लाई आप सबको आता है आराम से, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पहली वाली रो को पहले कॉलम के पहले अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे गुणा करके जोड़ना है। 1 × -1 -1, 2 × 0 0, 3 × 2 6, ऐसे लिखना बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्टकट। अब पहली वाली रो को दूसरे कॉलम से 1 × 1 1, 2 × -1 -2, 3 × 3 3 3 9, पहली वाले को तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 1 × 0 0, 2 × 1 2, और 3 चौक 12, ऐसे। अब दूसरी रो को गुणा करो, 0 × -1 0, 1 × 0 0, 0 × 2, ये लो 0, ठीक है जी। अब देखो दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम से गुणा करो, 0 × 1 0, 1 × -1 -1, 0 × 3, ये लो सब 0। अब देखो इसी रो को तीसरे कॉलम से गुणा करो, 0 × 0 0, 1 × 1 प्लस का 1, ये हो गया 0 × 4, ये हो गया आपके पास 0, ओके। अब देखो अपन बात करते हैं तीसरी वाली रो को कॉलम से गुणा करते हैं, 1 × -1 -1, 1 × 0 0, 1 × 2 सॉरी 1 × -1 -1, 1 × 0 0, 0 × 2, ये भी 0, ठीक है। अब इस वाली को दूसरे वाले से करेंगे, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, ठीक है, और ये हो गया 0 × 3, तो 0। अब इसको इससे गुणा करते हैं, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 4, ये 0। अब देखो साहब इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, इसके सामने लिख देते हैं, देखो शॉर्टकट में जगह बच जाएगी। ये हो गया आपके पास 5, यहाँ पे हो गया 9 1 10, 10 में से 2 गया 8, 12 और 2 14, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया माइनस का 1, यहाँ पे हो गया प्लस का 1, यहाँ पे हो गया माइनस का 1, यहाँ पे हो गया 1 - 1 0, यहाँ पे हो गया प्लस का 1। यानी जब आपने इस मैट्रिक्स को सोल्व किया 3/3 के मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर है, ठीक है। जैसे LHS लिया वैसा वैसे इसका RHS हल करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, टेकिंग RHS को हल करेंगे तो RHS में देर का वो वाली मैट्रिक्स पहले -1 1 0 0, -1 1 2 3 4, ठीक है। और ये वाली देर की आपको 1 2 3 0 1 0 1 1 0, इसमें भी गुणा कर देते हैं, वैसे गुणा होगा ये जैसे यहां हो रहा था, करते हैं। देखो साहब गुणा कैसे होगा, पहली वाली रो को पहले कॉलम से -1 × 1 माइनस का 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, ठीक है। पहली वाली रो को दूसरे कॉलम से -1 × 2 माइनस के 2, 1 × 1 प्लस का 1, 0 × 1 0। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से -1 × 3 माइनस के 3, ये 0, और अगला भी 0 × 0 0, ठीक है। ये 0 ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरी वाली रो को 0 × 1 0, -1 × 0 0, 1 × 1 1, ठीक है। अब देखो इसको दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 0 × 2 0, -1 × 1 तो -1 × 1 हो गया, ये लो माइनस का 1, 1 × 1 ये लो प्लस का 1,
और अब इसको नेक्स्ट वाले से गुणा करते हैं, 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 0 0, ठीक है, और 1 इंटू 0, ये लो 0 हो गया ये भी। तो ऐसे गुणा कर, अब नेक्स्ट तीसरे वाले को, तीसरी रो को इससे गुणा करेंगे, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, और ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 4। अब इसको इससे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, 2 दूनी 4 3 एकम 3 4 एकम 4। इस वाली को तीसरे वाले से 2 3 6, ये 0 से मल्टीप्लाई, ये 0 से मल्टीप्लाई, तो ये डबल, ये 0 0 हो गया दोनों। अब इसको अपन ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं साहब, क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे मिला अपन को माइनस का 1, ठीक है, यहाँ भी मिला माइनस का 1, यहाँ मिला माइनस के 3, यहाँ मिला आपको प्लस का 1, यहाँ मिला 0, यहाँ भी मिला अपन को 0, यहाँ मिला 2 और 4 6, यहाँ पे मिला 4 4 8, 8 3 11, और यहाँ पे अपन को मिला 6। यानी आप ये देखो, अब इस LHS वाले पार्ट को देखो, RHS वाले पार्ट को देखो, ठीक है। अतः यहां लिख देंगे लास्ट में LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये आप क्या है। इसी प्रकार आप इसके पहले वाले पार्ट को भी LHS अलग लेके RHS अलग लेके अलग लिख के उसको LHS नॉट इक्वल टू RHS लिख सकते हो, और जैसे अपन दूसरे किया, और शॉर्टकट कर सकते हो, वैसे दोनों पक्षों को हल करते जो नॉट इक्वल लिख दो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे आई, आप देखो आई क्या है, तो आई का मतलब कहीं पे भी लिखा हुआ है मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज में, उसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी आपको बताया था मैंने, इकाई अवयव या तत्समक अवयव, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, है ना, हिंदी में उसको इकाई अवयव है, तत्समक अवयव ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन खुद को लिखना है, जितने बाई जितने की मैट्रिक्स लिखी हुई उतने बाई उतने की मैट्रिक्स अपन को खुद को ही लिखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव, ठीक है। क्योंकि उतने बाई उतने क्यों लिखनी है, क्योंकि प्लस और माइनस यानी जोड़ और बाकी होने के लिए इन सबकी कोटि सेम होनी चाहिए, तो कोटि सेम होगी यानी 3 बाई 3 की होगी, तभी तो ये जुड़ेगी घटेगी, इसलिए आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और जितने बाई जितने का ए दे रखा उतने बाई उतने की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी, इकाई अवयव लेना है, ठीक है। देखो ए आपको दे रखा है, तो ए से ए स्क्वायर पहले निकाल लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे आएगा, देखो ए स्क्वायर लाने के लिए मेरे को ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा, ए आपको दे रखा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। इस ए को मेरे को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको यहीं पे, दिस इंटू दिस, 2 दूनी 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1, आगे 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 एकम 2 0 इंटू 3 यानी 0, और ये 1 इंटू 0 यानी ये भी 0। यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने ए स्क्वायर का मान ही गलत निकाल दिया, यानी एक को ए से सही गुणा नहीं किया, तो लास्ट का आंसर सही, यानी कि आप सोचना ही मतलब आपका लास्ट का आंसर सही आ जाएगा क्या, ठीक है। इसलिए गुणा करने में सावधानी रखनी है हमेशा। कई बार क्या अपन को आती है गणित, फिर भी अपन क्या जल्दीबाजी में क्या की भूल चूक हो जाती है, इसलिए सावधानी पूर्वक एक बार गुणा करने के बाद अभी चेक करना है, हमेशा एग्जाम में भी यही ध्यान रखना। 2 इंटू 2 2 दूनी 4 प्लस 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 एकम 3। अब इसको इस वाले से गुणा करेंगे, 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस के 3, इसको इससे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 1 इंटू 3 प्लस के 3 3 इंटू 0 ये लो 0, 1 इंटू तीसरी रो को पहले कॉलम से 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस के 2 0 इंटू 1 0, इसको दूसरे वाले से 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1 और 0 इंटू माइनस का 1 0
1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 3 माइनस के 3, 0 इंटू 0 0। इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो और लिख लो शॉर्टकट। 4 1 हो गया 5, और ये हो गया आपके पास माइनस का 1, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3 2 5 4 9, ये हो गया माइनस के 2, ये हो गया 2 और 3 5, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया अपन के पास माइनस के 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट। अब देखो इसको भी वापस यहाँ पे आप जो जोड़ते घटाते हो ना, तब इसको वापस देखना, क्योंकि अपन को बहुत बार यहीं पे गलतियां हो जाती हैं जानते हुए भी। ठीक है, इसलिए सावधानी पूरी रखनी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। ठीक है, ओके। अब देखो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर आपके पास आ गया, अतः अब आपको क्या ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना ए स्क्वायर माइनस के 5 पे, या अतः की जगह आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो 9, मतलब अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5 पे प्लस का 6i, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स लिखो, क्या आई थी 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस के 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स लिख दी। ए स्क्वायर के बाद क्या देगा, माइनस के 5, और इसके बाद माइनस के 5, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिखो, ए वाली ये दे रखी है कितनी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 1 और 0। ए स्क्वायर लिख दी माइनस 5, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिख दी प्लस 6। अब आई की जगह क्या लिखोगे, आई की जगह मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई अवयव है, तत्समक अवयव जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, जिसमें विकर्ण पे अवयव 1 होता है। अब देखो यहाँ पे आपको जोड़ने घटाने के लिए 3/3 की मैट्रिक्स ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3/3 की इकाई अवयव लिखनी है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का इकाई अवयव हो गया। ठीक है ना, अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। देखो ये तो लिखी हुई है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मैट्रिक्स तो हल हो रखी है पहले ऑलरेडी, इसमें तो ऐसा का एजेटिक लिखना। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे अदिश राशि से गुणा हो रहा, अंदर के सभी अवयवों से गुणा करा देते हैं। 5 दूनी 10 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 3 15 5 एकम 5 माइनस का 5 और ये 0 प्लस 6, यहाँ पे भी गुणा हो रहा है, गुणा करा देते हैं इसको। ये कितना हो गया 6 एकम 6 0 0 0 6 एकम 6 0 0 0 और 6 एकम 6। ठीक है, ये हो गई आपके पास 6 से इसको अंदर के सभी अवयवों से मल्टीप्लाई करा दिया, ये कंप्लीटली फाइनली सोल्व हो गई। अब आपको 3 मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना, तीनों समान कोटि की है, तो आराम से जोड़ लो घटा लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आएगा, या 5 माइनस 10 और प्लस 6, तो ये हो गया 5 माइनस 10 और प्लस 6, 5 माइनस का 10 और प्लस का 6 लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, -1 संगत अवयव जोड़ना और घटाना, -1 ये माइनस का 0 और ये प्लस का 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 2, ये माइनस है तो माइनस के 5 और ये प्लस है तो प्लस का 0। ओके, अब इसको यहाँ पे 9 माइनस 10, इसका ये अवयव कौन सा, प्लस का 0। तीनों मैट्रिक्स को अपन एक साथ ही हल कर रहे हैं। आप चाहो तो पहले 2 को जोड़ लो, 2 को जोड़ने के बाद इससे घटा दो, या तीनों को एक साथ ही हल कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो ये वाला अवयव संगत अवयव इसका -2, यहाँ पे इसका अवयव माइनस हो रहा है इसलिए माइनस का 5, ये प्लस का 6। अब संगत अवयव जोड़ने में सावधानी रखना, दूसरा मत जोड़ देना। 5 माइनस 15 और यहाँ पे कितना है 0। ओके, इसी प्रकार देखो यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये इसका 0 माइनस 5, इसका संगत अवयव 0, ये -1
और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 5, और यहाँ पे संगत अवयव 0 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये संगत अवयव जोड़ो, माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस 0, और ये कितना है, प्लस 6, प्लस के 6। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो और आपके यही आंसर मिलेंगे। तो इसको अपन ने हल किया तो ये कितना आ गया, 5 और 6 हो गया आपके पास 11, 11 में से 10 गया, कितना बचा, 1, ठीक है। इस 1 को नॉर्मली ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे -1 बचा केवल, ये लो साहब -1, यहाँ पे 2 - 5 कितना बचा, -3 बचे। यहाँ पे कितने बचे, ये -3। यहाँ बचे आपके पास 9 - 10 यानी -1, यहाँ पे बचा ये हो गया -7 और +6 यानी ये भी बचा -1, और यहाँ पे बचा -10, ठीक है, और यहाँ पे बचा अपन के पास -5, यहाँ पे बचा +4, और यहाँ बचा -2 और +6 +4, और ये आपके फाइनली जब आपने a² - 5a + 6a को आपने ऐसे हल किया तो यही आपका आंसर, इस क्वेश्चन 15 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपके लिए इसको सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2a = 0 होता है, ठीक है, यानी इस इक्वेशन को सोल्व करना है। a³ निकालेंगे पहले, फिर a² निकालेंगे, फिर a आपको पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अगर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव, और जितने की मैट्रिक्स ए दे रखी है उतने का आपको इकाई अवयव आई लिखना है, ठीक है। तो ये 3/3 की, तो ये भी 3/3 का लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन को a³ निकालना, a³ पता करेंगे, फिर a² पता करेंगे, और फिर आपके पास a तो पता ही है, आई लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले a² पता होगा, जब a² पता होगा तो उसको a से गुणा और कर देंगे तो a³ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a² का पता करेंगे, तो a × a² जब a² पता होगा तभी तो a³ निकलेगा आपको। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसे ए को इसी ए से गुणा करना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसको गुणा करके हल करते हैं, तो ये आपके पास 1 × इसको हल करते हैं, 1 × 1 1 + 0 × 0 0 + 2 × 2 4। अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये 0 + 0 + 0, ये 0 ये 0 और ये 0, ये हो गया 2 एकम 2 2 एकम 2 + 0, थोड़ा सा इसको दूर डिस्टेंस कर देते हैं, 2 + 0 + 2 3 6। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 0 + 2 × 0 0 + 1 × 2 2। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 0 + 2 × 2 2 दूनी 4 + 1 × 0 0। इसी प्रकार दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, ये हो गया आपके पास, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से कर रहे हैं ना, 0 × 2 0 + 2 एकम 2 + 1 × 3 यानी 3। अब दूसरी रो कंप्लीट, तीसरी रो को पहले कॉलम से 2 × 1 2 0 × 0 0 + 3 × 2 6। ओके, अब इसको दूसरे वाले से 0 + 0 + 0, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0। अब 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4 + 0 + 3 3 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो क्या बचा, 4 1 5, ठीक है, 4 1 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 6 7 ये 2 8 हो गया, 6 7 8, और ये हो गया 2, ये हो गया 4 3 2 5, ये हो गया 4 5 6 सॉरी 6 2 हो गया ये 8, और ये हो गया 0, और ये हो गया 9 और 4 13, ठीक है। ये आ गया आपके a² का मान। जब आपके पास a² का मान आ गया तो अब a³ का भी आ जाएगा, ठीक है। तो 9 तथा लिख के a³
ए क्यूब कैसे आएगा कि आपको ए को मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर से तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब, ठीक है। और ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है, ये वाली ए मैट्रिक्स है। और ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स वो भी है आपके पास 5 0 8 वो 2 4 5 8 0 13। इसको गुणा करते हैं साहब, इसको गुणा करने से 1 × 5 5, ये प्लस 0 2 8 16। पहली वाली रो को दूसरे कॉलम से 1 × 0 0 0 × 4 0 2 × 0 0, ठीक है। ये पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से 1 × 8, ठीक है, 0 × 5 0 2 13 दूनी 26, ये हो गया इसका। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से गुणा करते हैं, दूसरी रो को पहले कॉलम से 0 × 5 0 2 0 × 5 0 2 × 2 4 1 × 8 8, ओके। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 0 × 0 0 2 चौक 8 प्लस 1 × 0 0। दूसरी रो को तीसरे कॉलम से 0 × 8 0 2 पंजे 10 और 1 × ये 0 2 पंजे 10 13 एकम 13, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से हो गया। अब तीसरी रो को पहले कॉलम से 2 पंजे 10 प्लस 0 × 2 0 8 3 24, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद इस वाले रो को इस वाले कॉलम से 2 × 0 0 प्लस 0 × 4 0 और 3 × 0 ये भी 0। दूसरी रो को तीसरे कॉलम से 8 दूनी ये हो गया 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 प्लस 0 × 5 0 प्लस 33 39, तो 3 33 39 लिख देते हैं यहाँ, ये लो 39। अब फाइनली आपके पास जो मैट्रिक्स आई ये क्या है, इसको यहाँ लिखूं। देखो फाइनली अपन के पास जो मैट्रिक्स आई ना वो ये आई 16 और 5 हो गया आपके पास 21, ये 0 है, ये 26 और 8 है आपके पास हो गई ये 34। आठ 4 12, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और 13 हो गया आपके पास 23, यहाँ पे हो गया आपके पास 24 और 10 हो गया आपके पास 34, ये हो गया 0 और ये हो गया आपके पास 9 6 15 1 1 2 3 2 5 55। LHS वाला पार्ट अपन ने यहां से लिख लिया, RHS ले आएंगे। तो अब इसको अपन लिखते हैं ए क्यूब। ए क्यूब की मैट्रिक्स अभी आपके पास आई थी 21 0 34 12 8 23, ये हो गया आपके पास 34 0, ये हो गया आपके पास 55, ठीक है जी। -6 तो 6 ऐसा कैसे ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स लिखेंगे 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। और प्लस का लिखना 7a 7a, ए की जगह ए वाले मैट्रिक्स लिखेंगे यहां से 1 0 2 0 2 1, ये हो गए 2 0 3, ओके। और इसके बाद अपन लिखेंगे क्या बच गया प्लस का 2i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की, तो मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी वाले 3/3 की लिखनी है 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, आगे ध्यान में। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हल कर लो। पहले इसको अदिश गुणा जहां हो रहा है उससे गुणा करो। देखो ये तो अपने के पास एसी की एसी है, इसको तो भी कुछ भी गुणा नहीं करना है। 23 34 0 55। देखो 6 को इससे गुणा किया 6 पंजे
30, 0, 6 48, और ये यहाँ पे गए 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 48, 0, 63 78, और यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगी 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और ये हो गया 7 दूनी 14, 0, 7 त्री 21। ये हो गया। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास मैट्रिक्स मिलेगी 2 एकम 2, 0, 0, 0, 2 एकम 2, 0, 0, 0, 2 एकम 2। तो ये आपके कंप्लीटली हो गया। अब देखो इसको जब अपन सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करेंगे तब क्या मिलेगा आपको, ये बताओ मुझे। देखो प्लस वाले को संगत अवयव जोड़ेंगे है ना, 21, देखो प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, 21, 7 कितने हो गए 28, 28 2 30 हो गए, प्लस के 30 और माइनस के 30, ये कट के क्या दे देंगे आपको 0 दे देंगे। ठीक है, इसी बात देखो 0 0 0 0, ये तो सब 0 ही रहेंगे। यहाँ देखो 34 प्लस का प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 34 14 और ये 0। ठीक है, 34 और 14 कितने हो गए 48, तो प्लस का 48 और ये माइनस का 48, ये भी हो गया आपके पास 0। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 12 माइनस का 12 0, और यहाँ पे ऑलरेडी 0, तो ये भी 0। इसी प्रकार देखो प्लस का 8 प्लस के 14 और प्लस के 2। ठीक है, तो 14 और 2 कितने हो गए हैं 16, और 16 और 8 हो गया आपके पास 24, तो प्लस के 24 और ये माइनस के 24 क्या हो गए 0। इसी प्रकार अपन के प्लस का 23 प्लस के 7 और ये 0, यानी प्लस का 23 और 7 प्लस के 30 और ये माइनस के 30 0। इसी प्रकार ये सारे संगत अवयव घट के क्या बच जाएंगे आपके पास फाइनल, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव 0 आ गए। इसका मतलब इसको अपन क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स ही तो कहते हैं, आपने पढ़ा था पहले। बराबर क्या आ गया, शून्य, और किसके बराबर है, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो अतः लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखी, आई दे रखी, आपको ये वाली सिचुएशन से के का मान निकालना है। ठीक है, अगर आई ये नहीं भी देता ना तो आई अपन खुद ही लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी तो अपन आई 2x2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन खुद बना लेते हैं, ऐसी होती वो। ठीक है, तो अब देखो अपन क्या करेंगे कि उस वाली सिचुएशन की जैसे ए स्क्वायर का मान चाहिए आपको, सबसे पहले तो ए स्क्वायर का चाहिए तो आपको a इंटू ए करना पड़ेगा। ठीक है, और a इंटू ए करना तो यानी ए मैट्रिक्स को आपको ए मैट्रिक्स से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कीजिए इसको, ए मैट्रिक्स से गुणा कीजिए। जब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रे 9 माइनस 2 चौक 8। ठीक है, ये हो गया 3 त्रे 9 माइनस 4 दूनी 8। ये पहली वाली रो दूसरे कॉलम से गुणा होगी, तो माइनस का 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा ये 4। तो और ये हो जाएगा फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से 4 त्री 12 माइनस 4 दूनी 8। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से 4 दूनी 8 माइनस का और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4। तो जब इसको अपन ने हल किया तो आपके पास क्या आया, अपने पास आया 9 में से 8 गया कितना बचा 1 बचा, माइनस 6 और प्लस 4 कितना बचा माइनस के 2, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, और माइनस 8 और प्लस के 4 कितने बचे, ये बचे अपने पास माइनस के 4। तो ये आपके पास ए स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, तो 9 अब प्रश्न में क्या दे रखा आपको, के का मान ज्ञात करना है, किस कंडीशन से, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। यहां मान रख दो, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स का मान 1 माइनस के 2, थोड़ी सी इसको इधर लिखो, माइनस के 2 4 माइनस के 4, ये ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स लिखे। के लग रहा तो के लिखेंगे, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स कितनी देर की है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, और माइनस के 2 आई की जगह आई वाली मैट्रिक्स 1 0 0 1।
इसको थोड़ा सिंपल सोल्व करो। इससे ये गुणा होगा के 3 के माइनस का 2 के 4 के, यहाँ पे भी माइनस का 2 के। अदिश राशि अंदर गुणा होगी प्रत्येक अवयव से, यहाँ पे गुणा होगा तो 2 एकम 2 0 0 2 एकम 2। 2 मैट्रिक्स को घटाना आपको आता ही। इधर ये ऐसे के ऐसे 1 -2 4 और -4, ऐसे ऐसे सेम मैजिक चलती जाएगी। 1 -2 4 -4, इधर वाले मैट्रिक्स से कुछ भी नहीं करना, इधर घटाना। ये हो गया 3 के संगत अवयव घटेंगे -2, ये हो गया माइनस के 2 के, -0 लिखना कोई मतलब ही नहीं है। ये हो गया 4 के, ठीक है जी, और ये हो गया आपके पास माइनस का 2 के और माइनस के 2। अब दो समान मैट्रिक्स आ गई। समान मैट्रिक्स के संगत अवयव हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चूंकि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। समान अवयव के संगत अवयव समान होते कि नहीं होते? होते हैं। समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, इसका मतलब यहां से 3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 3 के -2 की जगह क्या आएगा 1, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ -4 है तो यहाँ पे -4 आएगा। तो यहाँ पे यानी 3 के -2, 3 के -2 किसके बराबर लिखोगे आप? 1 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। 3 के -2 को 1 के बराबर लिखा तो माइनस का 2 उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का 2, तो 3 के बराबर हो गया 3, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 1, यानी के का मान आ गया 1। अब मैंने यहाँ पे पहले वाले संगत अवयव को बराबर करके, पहली रो पहले कॉलम के संगत अवयव को बराबर करके के का मान निकाला। आप दूसरे वाले को बराबर करके निकालो तो वही के का मान है, क्योंकि ये तो अदिश राशि है, ये तो सभी के लिए सेम होगी ना, ठीक है। अगर इसको भी आप बराबर रखोगे ना, देखो -2 को -2 के, -2 से -2 कट जाए, के का मान यहाँ से भी एक ही आएगा। इसको भी अगर बराबर रखोगे तो भी ये आएगा। 4 के को आप 4 के बराबर रखोगे, 4 से 4 कट जाएगा, के का मान 1 रहेगा, ठीक है। सिर्फ बार इसको भी अगर आप हल करोगे तो आप के का मान 1 ही आएगा। किसी भी कंडीशन से हल करो 1 ही आएगा, सेम आएगा। तो अपन ने पहली वाली से कर दिया, तो पहली वाली से के का मान 1 आ गया, तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो को सभी लास्ट तक अच्छे से देखना, एक एक प्रश्न को अच्छे से मन से करना। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।